हेलो बच्चों, कैसे हो? सीबीएसई का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो ऑल्दो आया तो 20 जनवरी को था, बट क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस अपडेट को मिस ना करो। आई होप तैयारी तो तुम लोगों की सही चल रही होगी, बट मेक श्योर कि ये अपडेट तुम लोगों से मिस ना हो। देखिए क्या है अपडेट। अपडेट इज अबाउट मेकिंग क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स। बेसिकली एक आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताया जा रहा है कि एग्जाम आपने किन किन बातों को ध्यान में रखकर देना है। एक आचार संहिता एक प्रकार से। ठीक है, तो किन किन बातों के बारे में बोला गया है? सबसे पहली बात जो बोली गई है यहाँ पर वो ये है कि जो भी तुम्हारा एग्जाम होगा वो अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तुम्हारे एग्जाम के रूम के अंदर। ठीक है। अनफेयर मीन्स, अब कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें लेकर जानी अलाउड है और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। तो क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, इसमें तुम्हारी स्मार्ट वॉचेस भी आएंगी, सो डोंट वियर देम। यू कैन यूज ओनली एनालॉग वॉचेस। डिजिटल वॉचेस भी लेकर मत जाना। ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हुए पाए जाते हैं या फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में किसी प्रकार की अफवाहें फैलाते हुए पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? इस साल का पेपर तो कैंसिल कर ही दिया जाएगा, अगले साल का भी पेपर तुम्हें नहीं दिया जाएगा, यानी कि 2 साल का नुकसान। इसलिए डोंट कैरी सच थिंग्स एंड डोंट क्रिएट रूमर्स। अगर ऐसी प्रवृत्ति रखते हो तो इधर उधर की बातों पे ध्यान मत देना। एग्जाम देने जा रहे हो, सिर्फ एग्जाम दो और एग्जाम देकर घर पहुंचो। ठीक है। दूसरी चीज, क्या क्या चीजें अलाउड हैं, क्या क्या चीजें परमिटेड हैं? सबसे पहले एडमिट कार्ड तो रखना ही रखना है और स्कूल का आईडी कार्ड रखना है फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो रीअपियर कर रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, उनको एडमिट कार्ड तो रखना ही है, साथ ही साथ उनको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ रखना है। राइट। स्टेशनरी आइटम्स के लिए बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स में क्या क्या रख सकते हैं। तो जियोमेट्री बॉक्स तुम लोगों को अलाउड है। कोशिश करना वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच हो। ठीक है, ओपेक कोई भी ऑब्जेक्ट मत रखना। जहां तक इंक की बात है, कलर ऑफ द इंक की बात है, तो यू कैन कैरी ओनली ब्लू कलर। अब उसमें चाहे तुम्हें बॉल पेन रखना है या जेल पेन रखना है, दैट इज योर प्रेफरेंस। पर ब्लू कलर के अलावा यू कैन नॉट यूज एनी अदर कलर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल कलर ले जाते हैं डायग्राम्स को कलरिंग करने के लिए, या ब्लैक पेन ले जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए। नॉट अलाउड। ये इंक इस्तेमाल ना की जाए स्कूल में। अगर तुम्हें अंडरलाइन करना ही है, स्केचेस बनाने ही है, डायग्राम्स बनाने ही है, तो पेंसिल का इस्तेमाल करना, दैट्स इट। ठीक है। स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग पैड ले जा सकते हैं, ये राइटिंग पैड भी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर है। एंड इरेजर। एनालॉग वॉच अलाउड है बच्चों। ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मेट्रो कार्ड रख सकते हो, बस पास रख सकते हो और पैसे रख सकते हो अपने साथ, बस इनके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। जो चीजें अलाउड नहीं है, जो चीजें अलाउड नहीं है जैसे कि वॉलेट अलाउड नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं है, हैंडबैग्स अलाउड नहीं है, पाउचेस अलाउड नहीं है, ये सब तुम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही रख कर जाना। ज्यादातर स्कूल्स में तो सुविधा होती है कि वो बाहर ही रखवा लेते हैं, शायद कुछ पैसे लेते हैं और नहीं नहीं भी लें, वैसे तो नहीं ले तो बेटर है। तो कोशिश करना पहले तो हम लेके ही ना जाएं। ठीक है। आप अपने साथ साथ कोई ईटेबल आइटम पैक्ड या ओपन्ड नहीं रख सकते हैं until unless you are a diabetic student। ठीक है। कोई भी ऐसा आइटम जिसको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है, आप उसको भी कैरी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर, ये सब के सब चीजें अलाउड नहीं हैं। ठीक है। ये पूरी की पूरी डिटेल इन लोगों ने यहाँ दे रखी है। हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, एनीथिंग मत कैरी कीजिएगा। ड्रेस कोड, स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है रेगुलर स्टूडेंट्स को, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो लाइट क्लोथ्स कैरी करेंगे। दैट मींस दे कैन बी इन देयर सिविल ड्रेस। बाकी बच्चे जो हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि क्या क्या चीजें अनफेयर मींस में काउंट होती हैं। आपके पास कौन कौन सी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से आपके पास, आप अगर पाई जाती हैं तो एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन आंसर बुक।
फॉर राइटिंग आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशंस करते हैं, क्वेश्चन पेपर में फॉर्मुलेज लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में कुछ याद नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख लेते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं। इसको भी अनफेयर मीन्स में काउंट किया जाएगा बच्चों, डोंट मिस दैट। बिल्कुल भी इसको मत लिखिएगा। कुछ भी लिखना है, आंसर स्क्रिप्ट जो मिलेगी उसमें कंप्लीटली जो लिखना है लिखिए उसमें, ठीक है। देन टीयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक और सप्लीमेंट्री आंसर बुक। फाड़ना नहीं है पेज, पेज को फाड़ोगे, मिल जाएगा अगर एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को मिल गया, देन एक्शन विल बी टेकन, ठीक है। कॉन्टैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो विद एनी पर्सन अदर देन एग्जामिनेशन स्टाफ। आपके रूम में जो इन्विजिलेटर्स घूम रहे होते हैं उनके अलावा आप किसी और से बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी इशू है, रीच देम आउट एंड जो भी दिक्कत आ रही है उनसे पूछिए। किसी भी प्रकार का कॉपिंग मटेरियल, हार्ड कॉपी आपके पोजीशन में नहीं पाया जाना चाहिए, यानी कि फर्रा फर्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स और एनी डायरेक्शन यूज्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कनेक्शन विद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। जो भी आप लोगों को नियम बताए जा रहे हैं, आप उनके अलावा कुछ उल्टा करेंगे तो एक्शन के लिए तैयार रहिए, रिएक्शन के लिए तैयार रहिए। क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्या क्या पेनल्टी हो सकती है? कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन, कैंसिलेशन हो सकता है। shall be allowed to take the examination in that subject in the compartment examination। अगर ये वाला पेपर कैंसिल हो गया तो कंपार्टमेंट पेपर में देना अलाउड करेंगे। वो जो अनफेयर मींस की जो कमिटी बैठती है वो डिसाइड करेगी कि आपको एक चांस, फेयर चांस देना चाहिए या फिर आपको अगले साल बिठाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई चीजें पाई जाती हैं और ऐसा रिसर्च करने के बाद या इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगता है कि ये इस चीज का इस्तेमाल आपने नहीं करा, तो है फिर तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा एंड अल्टीमेटली तुम्हें अपने सारे के सारे एग्जाम्स कंटिन्यू करने के लिए बोल दिए जाएंगे। पर करना ही क्यों है? इतना टाइम वेस्ट होगा, अपना मोमेंटम तुम खो दोगे। इससे बेटर ये है ना कि बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड मैनर में जाइए, जैसे स्कूल में पेपर देते थे वैसे ही उसी माहौल में यहाँ पर एग्जाम दीजिए। क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। कैटेगरी 2, अफिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। अपने एडमिट कार्ड में किसी और की फोटो लगाना कि कोई मेरी प्रॉक्सी जो है लगा देगा, है ना, मेरी तरफ से एग्जाम देने चला जाएगा। इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक। आंसर बुक में कोई भी किसी भी चीज को अगर आप फैब्रिकेट कर रहे हो यानी कि मॉडिफाई कर रहे हो, देन इन सच सिनेरियोज आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट। देखो बच्चों, जो पहला पेज होता है हमारी आंसर शीट का, उसमें वो बेसिकली ओएमआर शीट होती है, राइट। उस ओएमआर शीट को बहुत केयरफुली फिलअप कीजिए। उसमें डेट, डे एंड एग्जामिनेशन रहता है, मीडियम ऑफ आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। देन उसमें रोल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा। ये सारी की सारी चीजें भरने के लिए तुम्हें 10 बजे से 10:15 बजे तक का टाइम मिलता है। उसमें एकदम कूल रिलैक्स्ड माइंड से उसको भरिए, नो मिस्टेक्स अलाउड, ठीक है। हैविंग कॉपिंग मटेरियल इन हिज पोजीशन, हैविंग कम्युनिकेटेड विद अनदर स्टूडेंट। किसी और बच्चे के साथ बात करते हुए पकड़े नहीं जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना है। गिविंग असिस्टेंस टू अदर स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तियां यारियां निभानी है, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निभाना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मत निभाना कि मेरा दोस्त पास हो जाएगा, ये वो। पकड़े जाओगे, वो भी फंसेगा, तुम भी फंसोगे, क्या फायदा, पूरा साल खराब, ठीक है। टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड और अटेम्प्टिंग टू डू सो। कैटेगरी 3 अनफेयर मींस का क्या कहता है? टेकिंग अवे द आंसर बुक। आंसर बुक ही साथ में ले गए तो शायद कोई बच्चा करेगा, इतना मेहनत से कोई पेपर लिख रहा हो साथ में ले जाए अपना आंसर बुक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और पार्ट देयर ऑफ, स्मगलिंग आउट आंसर बुक, सप्लीमेंट्री आंसर शीट और पार्ट देयर ऑफ आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। देखो ये 3.4 तो इन लोगों ने अच्छे से रेड कर दिया। क्या? पोजेशन, यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। किसी भी ऐसी प्रकार की डिवाइस जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पाए गए, खत्म एग्जाम, साल का बर्बाद, ठीक है।
यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। भाई आप दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, होता है जोश, होता है थोड़ा सा कूल बनने का, एक होता है कि यार नहीं 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 मैं तो एकदम मुंह फटो, नहीं मत करो भाई, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन हो गया, साल खराब हो जाएगा तुम्हारा। इंडल्जिंग इन वायलेंस, किसी प्रकार का भैया बिल्कुल एथिकली एग्जाम दीजिए, वायलेंस वगैरह कुछ नहीं करना है, पेपर देने आए हैं, ठीक है ना। फोर्सफुल एंट्री एग्जिट इन फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल, भाई देखो टाइम से आओ। अगर 10 सवा 10 बजे तुम्हारा रीडिंग टाइम चालू हो रहा है, 10 बजे तुम लोगों को, 10 बजे से पहले पहले तुम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में अपने पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अपना सेंटर एक दिन पहले देख लो, मेरा सेंटर कितनी दूर है, मुझे कैसे जाना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस जैसे भी जाना है, वो अरेंजमेंट पहले से दिमाग में सेट करके चलो, और कोशिश करो कि आधा घंटा पहले 9:30 से पहले पहले हम सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। इम्पर्सोनेशन, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स टू राइट एग्जामिनेशन, किसी को पैसे दे के जो है पेपर नहीं दिलवाना है। अपलोडिंग, शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल ऑन सोशल मीडिया नॉट अलाउड। अप्रोचिंग एनी अथॉरिटी या पर्सन रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सोलिसिटिंग अनऑथोराइज्ड प्रिविलेजेस। हाँ, ऐसा ना हो कि आपका कोई रिश्तेदार सीबीएसई में काम करता है और आप उनसे फेवर्स मांगने लगो कि आप, पता है ना, लेन देन करके और ट्रांजैक्शन करके जो है आप हमको मदद कर दीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। नो, एग्जाम है, इससे बड़े बड़े एग्जाम तुम लोगों ने देने हैं अपनी लाइफ में, ये तो बस एक लिखित परीक्षा है तुम लोगों की, क्यों इतना रिस्क ले रहे हो भाई। टेकिंग लीगल कोर्स और एनी अदर मींस टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई फॉर गेनिंग एडवांटेज इन देयर फेवर, तो इस प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे कि हम किसी लीगल एक्शन कर देंगे सीबीएसई में ताकि हमारे फेवर में कुछ रिजल्ट आ जाए, और जो है फिर हम सीबीएसई से ऊपर बैठ जाएंगे और मेरे फेवर में एग्जाम, मेरे फेवर में जो है वर्डिक्ट आ जाएगा। सो ये सारी की सारी बातों से दूर रहिए। यूजिंग ऑब्सीन डेरोगेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक, आंसर बुक में कोई भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, गाने मत लिख कर आना, ठीक है ना। यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज इन आंसर बुक, भाई सीधा सीधा एफआईआर हो जाएगी तुम्हारे खिलाफ अगर आप किसी प्रकार के धमकाने की कोशिश करोगे अपने किसी भी आंसर बुक में, नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। यूजिंग लैंग्वेज थ्रेट ऑफ हार्म टू वनसेल्फ इन द आंसर बुक विद और विदाउट एनी अपील, तो किसी प्रकार की धमकी मत देना भाई। यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक, देख लो भाई, किसी प्रकार का कलर, ब्लू के अलावा कोई कलर नहीं दिखना चाहिए तुम्हारा आंसर बुक में तुम्हारे, ठीक है। हाँ, एक चीज बच्चे कई बार क्या कर देते हैं भैया, नोट स्टेपल कर देते हैं कि सोचते हैं कि हम चेकर को जो है थोड़ा सा पैसा वैसा खिला देंगे तो हमारे नंबर वंबर ठीक आ जाएंगे। ये मत करना, पैसे तो जब्त हो ही जाएंगे, तुम्हारा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, ऊपर से कार्रवाई और होगी तुम्हारे ऊपर। तो इन बातों का ध्यान रखिए, एक आइडियल ओबीडियंट डिसिप्लिन्ड छात्र की तरह जाइए एग्जाम देने के लिए, और जो भी नंबर आए उनको एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज व्हाट यू गिव यू गेट, ठीक है, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। सो प्लीज बी काम और मेहनत कीजिए, मेहनत करने के अलावा ऑल्टरनेटिव्स मत ढूंढिए, ठीक है, मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। आई होप ये वीडियो से तुम लोगों को एक अवेयरनेस हो गई होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन रीच मी आउट थ्रू माई पर्सनल नंबर और थ्रू कॉमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट बच्चों।